नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे देव उठनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। जो भी भक्त श्रद्धा से देव उठनी एकादशी की कथा सुनता है उसके समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं, मानो वह स्वयं भगवान श्री हरि के चरणों में स्नान कराया हो। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती, परिवार में सुख शांति और ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। तो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री गणेश। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे समस्त जीवात्माओं के संरक्षक, कृपया आप मुझे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी बताइए। उसका महात्म्य क्या है, इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया करके यह सब विस्तार से कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और यह एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देती है तथा एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आगे कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार काली और सफेद दोनों प्रकार की गाय सफेद ही दूध देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण एकादशी का महात्म्य बताने के बाद युधिष्ठिर महाराज से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एकाग्रता पूर्वक सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य था जहाँ के सभी निवासी एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। पालन इतना सख्ती से होता था कि एकादशी के दिन क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार एक बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन तो दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि महीने में जो एकादशी आती है उन दोनों दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। नौकरी के चलते व्यक्ति ने राजा की बात तो मान ली, लेकिन जब अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कहे अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई थी, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। वह राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया, लेकिन भूख से बेबस वह मनुष्य अन्न की मांग करता रहा, जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश जारी कर दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्ची भोजन सामग्री दी गई। अब भोजन सामग्री पाकर वह मनुष्य खुश हो गया और नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया।
जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। वह मनुष्य भगवान के साथ भोजन करने लगा। भगवान विष्णु ने भी उसके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर वह अपने धाम को वापस लौट गए। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद जब दोबारा से कार्तिक की एकादशी आई, तो उस व्यक्ति ने राजा से फिर से ज्यादा मात्रा में खाना मांगा, जिसका कारण उसने यह बताया कि वह भगवान के साथ भोजन करता है और पहली एकादशी पर भोजन कम पड़ गया था। व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा को उस व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इतने सालों से वह एकादशी का व्रत कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसे आज तक दर्शन नहीं दिए। वहीं जिसने एकादशी का कभी व्रत भी नहीं किया, भगवान उसके साथ भोजन करते हैं। यह कैसे हो सकता है? राजा के मन में अविश्वास देखकर उस व्यक्ति ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वह व्यक्ति हमेशा की तरह अपने नियम अनुसार स्नान, ध्यान करके और भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने कई बार भगवान से आने के लिए प्रार्थना की, लेकिन मानो भगवान ने उसकी हर प्रार्थना अनसुनी कर दी हो। जिसके बाद उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर भगवान से अपनी जान देने की बात कही। वह व्यक्ति नदी में कूदने ही जा रहा था कि तभी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे और भोजन करने के बाद भगवान उस व्यक्ति को बैठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा ने यह पूरा दृश्य छुप कर देखा और तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस घटना के बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा और जीवन के अंत में एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह राजा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा को सुनते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, एक बार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखा करता था। और एकादशी के दिन उस राजा के राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। यहाँ तक कि कोई भी उस दिन ना तो अन्न खरीदता था और ना ही कोई बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु एक सुंदर रूप धारण करके सड़क किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। फिर राजा ने उस सुंदरी से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में मेरा कोई भी जानने वाला नहीं है। मैं किसकी सहायता मांगू? हे प्रिय भक्तों, राजा तो उसके रूप पर मोहित हो गया था और उससे कहने लगा कि तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरा अधिकार केवल मेरा होगा और हे राजन, मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना पड़ेगा। राजा तो उसके रूप पर पहले से ही मोहित हो गया था, इसीलिए उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी का पवित्र दिन आया। अब तो रानी ने सभी को आदेश दे दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर
राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला कि हे रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और राजा से कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। अब तो राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। राजा ने अपनी यह स्थिति बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली कि हे महाराज, अपना धर्म मत छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। इतनी ही देर में बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और मां की आंखों में आंसू भरे देखकर वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब मां ने उसे सारा हाल बता दिया। तब वह बोला कि मां, मैं अपना सिर देने को तैयार हूं। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तब रानी के रूप से भगवान श्री विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस कठिन परीक्षा में तुम सफल हुए। तब भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। राजा बोला, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप कृपया हमारा उद्धार कीजिए। ठीक उसी समय एक दिव्य विमान वहां उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और वह विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। जय श्री हरि विष्णु। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। हे प्रिय भक्तों, तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती रहती थी। वह अपने पति के लिए कटु अर्थात कठोर शब्द कहती थी। पति को भयंकर दुख देती थी। पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भोग से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी।
कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों के राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ। तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापिनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया जाए और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके
कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने की योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री तो अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने की योग्य नहीं है। यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी।
और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। उसके बाद तुलसी माता की कथा को सुनेंगे। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति जी आ गए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती हैं कि आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले कि वो क्या बात है माता? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा कि हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसीलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताश्री, मैं इस विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है, तब भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर उस देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ, इसीलिए आप मुझे अपने लिए योग्य वर लगे, इसीलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले कि हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए आगे जाकर तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे। और भी ज्यादा अपमानित शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं विघ्नहर्ता गणेश तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल की युग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उनको रोता देखकर उन्हें क्षमा कर देते हैं और तुलसी जी को यह वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी और घर घर तुम्हारी पूजा होगी।
तुम सब वृक्षों में प्रथम होगी और श्रेष्ठ होगी। इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। और कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और वह विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब सा रूप देखकर अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं भी किसी का विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक वहां जाकर सब कुछ उथल पुथल कर देते। सभी देवता यह सब देखकर बड़े परेशान हो गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और उन्होंने 2 कन्या को बुलाया, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। और वह तीनों गणेश जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। और जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने ही लगता। वैसे ही रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती थी। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्री गणेश जी से कहते हैं कि आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हो जाता है। और कुछ समय गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ और सिद्धि का पुत्र लाभ, और एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। हे गणेश देवता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे विघ्नहर्ता, आप सबके काज को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता के जन्म की कथा। एक बार भगवान शिव के नेत्र से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उसका नाम जलंधर पड़ा। कालांतर में जलंधर असुरों का राजा बना। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जलंधर युद्ध में जाता, तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाया करती थी, और जलंधर पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए जलंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जलंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवता गण भागे भागे देव गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी के कहने पर देवता गण भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंचे। देवता की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जलंधर से युद्ध करने के लिए गए, पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। फिर जलंधर ने बड़ी ही चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना भी नहीं कर सके। इस तरह से जलंधर ने भगवान श्री हरि विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हार कर देवतागण देव गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए
देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान शिव जलंधर से युद्ध करने के लिए गए और भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर सके, क्योंकि वृंदा का सतीत्व तेज उसकी रक्षा में था। भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचे और कहा कि हे देव, जो आप अपने तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जलंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा के सतीत्व की शक्ति है। आप जलंधर से युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जलंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर का रूप धर के उनके महल में पहुंचे तथा तब वृंदा अपना पति आए समझकर तप को छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का वध होते ही दूत वृंदा को खबर देने पहुंचे। तब वृंदा को समझ में आ गया कि उसके साथ छल हुआ है। तब वृंदा ने विष्णु भगवान को अपने असली रूप में आने को कहा और क्रोध में आकर वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने वृंदा के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी वृंदा, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पतियों की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगे। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद वृंदा योगाग्नि में भस्म हो गई। तब उसी भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु के उसी पत्थर रूप की मतलब की शालिग्राम से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी का उद्धार किया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना। विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दान अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की महापुण्य फल देने वाली कथाएं। उम्मीद करती हूँ यह कथाएं आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी इन कथाओं को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे और आप सभी को देव उठनी एकादशी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।